हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय श्वेता। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 16 to 20 तक देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? डिटरमाइन दी एपी whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें हमें एपी फाइंड करनी है। हमें एक एपी फाइंड करनी है जिसकी थर्ड टर्म आपके पास 16 है। तो हम सपोज कर लेते हैं पहले एपी सीरीज, लेट एपी बी, क्या हम सपोज कर सकते हैं A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन अप टू। ये हमने एक एपी सीरीज सपोज कर ली। तो इस एपी सीरीज की थर्ड टर्म हमें गिवन है 16, मतलब हमें A3 गिवन है 16, क्लियर। और दूसरा हमें क्या गिवन है, सेवंथ टर्म is exceed the fifth term by 12, मतलब जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो दूसरी स्टेटमेंट ये बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसको यूज़ करेंगे। पहले A3 इज इक्वल टू 16 को यूज़ करते हैं। उसे हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, वेयर D क्या है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आपको पता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं D इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, जब इसे यूज करेंगे, A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12, यह आपका बन जाएगा A प्लस 6D इज इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स 2D इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स D आपका 6 आ गया। D आपको 6 मिल गया, तो हम यहाँ पर पुट करके A भी निकाल सकते हैं। ठीक है, D की वैल्यू हमने 6 डाल दी, तो ये बन जाएगा, A क्या बन जाएगा, 16 माइनस 12, दैट मीन्स 4। तो A आपको 4 मिल गया और D आपको 6 मिल गया। तो अब हम AP सीरीज लिख सकते हैं। A 4 है, दैट मीन्स A1 फर्स्ट टर्म भी आपको 4 मिल गई। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या मिल जाएगी, 4 प्लस 6, क्योंकि वो क्या होती है A1 प्लस D, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 6, दैट मीन्स 10। इसी तरह से A3 क्या होता है A2 प्लस D, A2 10 है और D6 16। तो इस तरह से आपको ये एक AP सीरीज मिलती रहेगी। आप 6 ऐड करते रहिए, तो ये आपको इस तरह से मिल जाएगी AP सीरीज। तो यही आपका सॉल्यूशन हो गया। हमने AP सीरीज ही फाइंड करनी थी, तो हमने दो इक्वेशंस को यूज़ किया जो हमारे पास गिवन थी। एक तो A3 इज इक्वल टू 16 एंड A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12। वहाँ से हमें A और D मिल गया। A और D मिलने से हम AP सीरीज लिख सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन 17 में क्या है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। हम करेंगे इसे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें 20th टर्म फाइंड करनी है और लास्ट से, पीछे से हमें 20th टर्म फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम पीछे से ही फर्स्ट टर्म को सपोज करना शुरू करेंगे। इसे हम A1 सपोज कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ से ये टर्म हम AN सपोज करेंगे, और इससे पीछे वाली फिर क्या होगी AN माइनस 1, और ये टर्म क्या बनेगी फिर AN माइनस 2। वैसे हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम अपनी जो AP सीरीज लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं ना, A1 A2 A3, और यहाँ पे आ जाता है AN, और इससे पहले वाली टर्म भी क्या होती है AN माइनस 1। अब हम उल्टा
हमें लास्ट से 20 टर्म चाहिए, तो हम पिछली टर्म को A1 सपोज करते हुए चलेंगे। दैट मीन्स अब आपकी AP सीरीज़ ये बन जाएगी इस तरह से 253 और ये एंड में 8 और 3 इस तरह से आपको मिल रहा है। क्लियर? तो अब यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, A आपको क्या मिल गया यहाँ पर 253, फर्स्ट टर्म अब आपकी ये बन गई। कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा, कॉमन डिफरेंस अगर आपने AP सीरीज इसे देख रहे हैं तो इधर से भी निकाल सकते हैं ऐसे an माइनस 1। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला कॉमन डिफरेंस का। तो an आपके पास क्या है, an आपके पास 3 है और an माइनस 1 8 है और ये क्या बन जाएगा -5। क्लियर? अगर हम अपनी इस AP सीरीज को देखें तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला तो पता ही है an माइनस 1। तो यहाँ से an को देख लो, वो 3 है और an माइनस 1 8 है। क्लियर? तो आप d निकाल सकते हैं। a और d हमें पता चल गया। हमें क्या निकालना है, a20। तो a20 क्या होता है, a प्लस 19d। क्लियर? तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे a की वैल्यू 253 प्लस 19 और इसकी वैल्यू -5। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, ये क्या बन जाएगा 95 माइनस करके कितना आएगा 158। तो ये आपका बनेगा 158। तो 820 आपको मिल गया 158। तो यही आपका आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18th क्वेश्चन में क्या है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP is 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. तो यहाँ पर हमें AP सीरीज गिवन नहीं है, हम सपोज कर लेते हैं लेट AP भी क्या बनेगी A1 A2 A3 AN। हमें क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है। दैट मीन्स हमें A1 फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है एंड A3 फाइंड करना है। क्लियर? जो जो गिवन है हम उसे यूज कर लेते हैं। हमें क्या गिवन है, 4th टर्म दैट मीन्स A4 प्लस सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म क्या गिवन है, वो किसके इक्वल है 24 के। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन 1। ठीक है, और सेकंड में क्या है, सम ऑफ द 6th दैट मीन्स A6 प्लस A10, सम ऑफ द 6th एंड 10 टर्म इज 44। तो इसे हम सेकंड नाम दे देंगे। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसे कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 3d और 8 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। तो ये क्या बन जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। और इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 आउट ऑफ 4 कॉमन निकल जाएगा, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। तो एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। इसे चाहे आप थर्ड नाम दे दीजिए। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन सेकंड को। इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, a प्लस 5d और A10 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। ठीक है, ये भी क्या बन जाएगा 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। यहाँ से भी कॉमन निकाल लो 2, तो बन जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। इसे हम नाम दे देते हैं 4th। क्लियर? सॉल्व इक्वेशन थर्ड एंड 4th। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 4th। तो क्या बनेगा आपके पास, 4th इक्वेशन में से हम थर्ड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास इस तरह से, a कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2d इज इक्वल टू 10। दैट मीन्स d आपके पास आ गया 5। क्लियर?
डी हमें मिल गया। अब हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके ए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पुट डी इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। तो क्या बन जाएगा आपके पास, a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। दैट मीन्स a प्लस 25 इज इक्वल टू 12। ठीक है, दैट मीन्स a क्या आ जाएगा आपके पास, 12 माइनस 25, दैट मीन्स माइनस 13। क्लियर? तो आपको a मिल गया माइनस 13 और d मिल गया आपको 5। क्लियर? तो आपको अगर a मिल गया माइनस 13, दैट मीन्स आपको फर्स्ट टर्म मिल गई, दैट मीन्स आपको a1 मिल गया, a1 मिल गया माइनस 13। और तो a2 क्या होता है, a1 प्लस डी, वो क्या बनेगा माइनस 13 प्लस 5, तो ये आ जाएगा माइनस 8। तो a2 मिल गया माइनस 8। a3 क्या होता है, a2 प्लस डी, a2 है माइनस 8 प्लस 5, तो ये बनेगा माइनस 3। तो हमने a1 भी निकाल लिया, a2 भी निकाल लिया, a3 भी निकाल लिया। क्लियर? तो यही इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? तो इसमें क्या क्या गिवन है आपके पास। सुब्बा राव ने जॉब स्टार्ट की अपनी 1995 में और उनकी सैलरी थी 5,000। क्लियर? फिर उनको हर एक साल में इंक्रीमेंट मिलने लगा 200 का। 200 का उन्हें इंक्रीमेंट मिला तो उनकी इनकम हो गई 5,200। ठीक है, तो इस तरह से उनको हर साल इंक्रीमेंट मिलता रहा, तब उनकी सैलरी हो गई जब 7,000। तो हमें बताना है कौन से ईयर में उनकी सैलरी 7,000 हुई थी। ये उनको स्टार्ट उन्होंने की थी 1995 में। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि कौन से ईयर में उनकी सैलरी 7,000 हो गई थी। क्लियर है? तो इस तरह से उनको हर साल 200 का इंक्रीमेंट मिलता रहेगा और फिर उनकी सैलरी पहुंच जाएगी 7,000 तक। तो हम अब देख रहे हैं, तो ये हमारी एक एपी सीरीज बन रही है। ठीक है, जहां पर ए आपके पास क्या हो जाएगा 5,000, डी क्या है 200, क्योंकि हर साल 200 उनके बढ़ रहे हैं, 200 बढ़ रहे हैं, तो यानी डी हमें 200 मिल गया और ए एन क्या बन जाएगा आपका 7,000 जो लास्ट टर्म है। क्लियर? हमें एन फाइंड करना है, मतलब कौन से ईयर में उनकी सैलरी ये 7,000 हो जाएगी। ठीक है, तो हम यूज करेंगे ए एन को। क्या लिख सकते हैं इसे, ए प्लस एन माइनस 1डी इज इक्वल टू 7,000। ए क्या है आपके पास 5,000, एन फाइंड करना है तो एज इट इज टी हो जाएगा 200,000 एज इट इज। इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए 200 को, ये क्या बन जाएगा, पहले उधर हम 5,000 को ले जाते हैं, ये बन जाएगा 2,000। ठीक है, इस 200 को भी उधर ले जाएंगे तो प्लस 200 हो जाएगा, ये बन जाएंगे 2,200। तो n क्या आएगा 11। ठीक है, तो यानी n आपको मिल गया 11, यानी 11th ईयर में उनकी इनकम हो गई थी 7,000।
7,000। अब ईयर पूछा है तो आप ईयर लिख भी सकते हैं, जैसे ये आपका 1995 है तो अगर हम इसे A1 सपोज कर लें, ठीक है, ये A2 हो जाएगा, A3, यहाँ पे 5,000 लिख लें आप, और ये बन जाएगा 5200, इस तरह से ये 5400, तो ये A3 है। इस तरह से जब 7,000 तक पहुँचेंगे हम तो A11 तक हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उन्हें 7,000 सैलरी मिल रही थी। तो अगर ईयर फाइंड करना है तो हम कर सकते हैं, ये 1995 हो जाएगा, 96, 97, 98, ये ईयर बन जाएगा 99, ठीक है, ये 2000 बन जाएगा, ये 2001, ये 2002 बन जाएगा, 2003, 2004 और ये 2005। सुबह राव इनकम विल बी 7,000। क्लियर? तो हमें ईयर बताना था तो ये हमने 2005 बता दिया। क्लियर है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर and then increased her weekly saving by 1.75. If in the nth week her weekly saving become 20.75 rupees, find n. तो क्या है? रामकली फर्स्ट वीक में 5 रुपीज़ सेव करती है। क्लियर? और सेकंड वीक में वो इंक्रीज कर लेती है 1.75 सेविंग। तो सेकंड वीक में उसकी कितनी सेविंग हो जाएगी? 6.75, ठीक है। थर्ड वीक में भी उसने 1.75 इंक्रीज किए, ठीक है, तो उसकी फिर टोटल हो जाएगी 8.50, ठीक है। इस तरह से जब वो nth वीक में जाएगी तब उसने सेव कर लिए 20.75 रुपीज़। क्लियर? हमें ये nth निकालना है, मतलब कौन से वीक में उसने इतनी रुपीज़ सेव किए थे, 20.75। तो ये केपी सीरीज बन गई आपकी, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 5, डी आपके पास 1.75 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर वीक उसकी सेविंग 1.75 इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये डी बन जाएगा, ये ए एन बन जाएगा आपके पास 20.75। आपको क्या फाइंड करना है? एन। क्लियर है? तो हम यूज करेंगे ए एन को, क्या लिख सकते हैं इसे? ए प्लस एन माइनस 1D इज इक्वल टू 20.75। ए की वैल्यू डाल दीजिए 5 एंड एज इट इज डी की वैल्यू डाल दीजिए 1.75 और ये बन जाएगा 20.75। इसे सॉल्व कर लेते हैं। n माइनस 1 एज इट इज, 5 को हम उधर ले जाते हैं माइनस में, 5.00, तो ये बन जाएगा 15.75। क्लियर? n माइनस 1 इंटू 1.75। अब n माइनस 1 एज इट इज 15.75 अपॉन 1.75, तो ये कितना बन, डेसिमल हट जाएगा, तो इसे हम डिवाइड करते हैं 5 से। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। फर्दर सॉल्व करते हैं। 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। तो ये आपके पास बन गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो n बन जाएगा 9 प्लस 1 दैट मीन्स 10। तो यानी 10th वीक में उसकी सेविंग हो गई थी 20.75।
क्लियर। तो n आपका 10 है, यही आपको फाइंड करना था n, तो n हमें मिल गया 10। क्लियर है। तो ये थे हमारे 16 to 20th क्वेश्चन। I hope you understood all the concept. If you like my video, press the like button and subscribe my channel. Thank you.